उन्नाव की काशीराम कॉलोनी से उठी एक मां की चीख अब सिस्टम के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। फूल कुमारी रैदास एक ऐसी मां जो पिछले कई महीनों से अपने बेटे की मौत को आत्महत्या नहीं बल्कि साजिशन हत्या बता रही हैं, लेकिन उसकी आवाज कहीं दबती हुई नजर आ रही है। मामला 30 नवंबर 2025 की रात का है। पीड़िता के अनुसार उनका बेटा दिनेश अपने पड़ोसियों राज, अभिलाष, बाबू और राज की मां से अपना बकाया पैसा मांगने गया था। आरोप है कि वहां उसे घर के अंदर बंद कर बुरी तरह पीटा गया। शोर सुनकर लोग निकले लेकिन धमका कर भगा दिया गया। किसी तरह दिनेश घर पहुंचा और अपनी मां को फोन पर पूरी घटना बताई, लेकिन कुछ ही देर बाद जब घर मां लौटी तो बेटा पंखे से मृत लटका मिला। यही से शुरू हो जाता है सवालों का सिलसिला। मौके पर रोशनदान टूटा मिला, मृतक के पास एक आरोपी का रुमाल मिला और सबसे बड़ा सवाल, पुलिस ने इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई। पीड़िता का आरोप है कि पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार इतनी तेजी से कराया गया कि परिवार को अंतिम बार देखने को अवसर भी नहीं दिया। चौकी कोतवाली पुलिस अधीक्षक कार्यालय, मुख्यमंत्री का जनता दरबार, मां हर जगह गुहार लगाती रही, लेकिन कार्रवाई अब तक शून्य। प्रशासन कह रहा है आत्महत्या है, मां कह रही है हत्या है। अब सवाल यह है, क्या एक मां झूठ बोल सकती है या सच कहीं दबाया जा रहा है? क्या गरीब की आवाज इतनी कमजोर है कि वो सिस्टम की दीवारों से टकराकर वापस लौट जाती है? फूल कुमारी का आरोप है कि आरोपी दबंग है और उन्हें धमकियां लगातार मिल रही हैं। मां की मांग साफ है, उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच हो, हत्या का मुकदमा दर्ज हो और परिवार को सुरक्षा दी जाए। ये सिर्फ एक मां की लड़ाई नहीं, ये उस भरोसे की लड़ाई है जो आम जनता का कानून और व्यवस्था पर होना चाहिए। अब देखना यह है कि सिस्टम कब जागेगा और इस मां को कब इंसाफ मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट उन्नाव। मैं आपका फूल कुमारी, कहाँ रहती हो? काशीराम कॉलोनी। क्या मामला है आपका? हमारा बेटा 29 तारीख को बारात गए हैं जी। और 1 तारीख को शाम को सामने वाले को वहाँ फोन करा ऐसे लड़का मोबाइल के, अम्मा जल्दी आ जा, माँ पैसा छिना ली नहीं राज और राज क्या भाई अभिलाष और काका बाबू जल्दी आ जा अम्मा, नहीं हमका मार डरिए। हम कहा भैया हम आ रहे हैं, 100 रुपया टेम्पो वाले दिया है, अब झट दम तो भागी हैं कि भैया आ गए हैं। और जब यहाँ आए तो कैमरा उड़ के रहे और ये सामने वाले को वहाँ ताला बंद, वो भीतरी कैमरा बंद करे रहा, टीवी कस के चालू करे रहा। हम जगावा पे 3 बार दरोगा थी गए ना, हम कहा चलो हमारा लड़का देखो चले, कहा फांसी लगी है, चलो चलो 3 बार गए तब वो आए। को आया? दरोगा। कहाँ चौकी से? चौकी क्या आए, फिर कहें कि चौकी कौन सी है आपकी? यहाँ काशीराम वाली, काशीराम चौकी जी। हमारी सुनवाई नहीं की, कुछ कहा कि ठीक हो जाए, अस्पताल ले जाओ। हम लेके आशा वाले में भागी है ना, आशा वाले में यहाँ जवाब होगा, फिर हम सरकारी में ले गए, सरकारी में जवाब होगा, फिर चिरघर मट्टी चली गए, फिर वहाँ तेरे रात भर यहाँ रहा, कहा सुबह कहा मट्टी आई है और दूसरे दिन मट्टी उठी है और हम उठी कर मट्टी चली गए। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं कि परेशान न हो जाओ, तुम क्या कहते कि तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं हुई। अरे वो अपने से मरा है, अपने तो मरा है, हम कहा अपने तो कहा मरा, कहा वहाँ पा जाए देखो चलो सब। आपके लड़के की क्या दुश्मनी थी किसी से? दुश्मनी न रहा, कुछ भी न रहा, पैसा मांगे गया, लेन देन क्या हुआ। पैसा किससे मांगे गए थे? वही राज तेरे राज अभिलाष तेरे, दोनों भाई तेरे, बाबू थे, ये बाबू छिना ले गए के सारे पैसा ले ली। राज अभिलाष कौन है, कहाँ रहते हैं? ये ऐसी रहती है वही माँ 35 इलाका में, 8 इलाका में बाबू रहती है। आप कहाँ रहती हो? हम रहते हैं 17 इलाका में, काशीराम नंबर 3। हाँ, काशीराम कॉलोनी। काशीराम कॉलोनी।